गांव के पास एक घना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कौवा बड़ा ही चालाक और शातिर दिमाग वाला था। पूरे जंगल और गांव के जानवर उससे बचकर रहते, क्योंकि वो अक्सर दूसरों का खाना छीन लेता और अपनी चालाकी से सबको मूर्ख बना देता। लेकिन दिल का कहीं ना कहीं थोड़ा लालची भी था। उसी बरगद के पास झाड़ियों में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था मीना। मीना मेहनती और सीधी सादी थी। वह सुबह होते ही खेतों की तरफ उड़ जाती और दिन भर अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती। उसका छोटा सा घोंसला था, जिसमें उसके दो प्यारे बच्चे रहते थे। मीना के जीवन में कठिनाइयां तो थीं, लेकिन उसके मन में अपने बच्चों को लेकर हमेशा प्यार और हिम्मत बनी रहती थी। कौवे कालू की नजर बहुत समय से मीना के घोंसले पर थी। उसे पता था कि मीना के घोंसले में हमेशा कुछ न कुछ दाना और खाना जमा रहता है, लेकिन मीना हर बार अपनी समझदारी और मेहनत से उसे बचा लेती। एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज सिर पर था और पेड़ पौधे सब तप रहे थे, मीना अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने चली गई। उसी समय कालू नीचे उतरा और घोंसले के पास आकर बैठ गया। बच्चे डर से दुबक गए। कालू ने घोंसले में झांका, देखा तो उसमें छोटे छोटे अनाज के दाने रखे थे। उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन तभी दूर से मीना आती दिखाई दी। कालू तुरंत उड़कर ऊपर की डाल पर जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, हम्म, सीधी सादी है, लेकिन हर बार मेरी चोरी पकड़ लेती है। इस बार मुझे कुछ अलग करना होगा। मीना ने आते ही बच्चों को प्यार किया और अपने लाए हुए दाने उन्हें खिलाने लगी। उसने गौर किया कि पास की डाली पर कालू बैठा था और उसकी निगाहें बार बार उनके घोंसले की तरफ जा रही थीं। मीना समझ गई कि ये चालाक कौवा कुछ न कुछ जरूर करने वाला है। शाम हुई। सूरज डूबने लगा और आसमान लालिमा से भर गया। पूरे जंगल में शांति छा गई। कौवा अपने घोंसले में बैठा सारी रात सोचता रहा कि कैसे मीना को मात दे और उसके पास से खाना हासिल करे। उसके दिमाग में कई तरह की चालें आईं। अगले दिन सुबह सुबह मीना अपने बच्चों से बोली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम लोग घोंसले से बाहर मत निकलना। बच्चे मान गए। मीना उड़ गई। जैसे ही वह दूर हुई, कालू मीना के घोंसले पर उतरा। इस बार वह खाली हाथ नहीं था। उसने अपनी चोंच में एक लाल चमकदार कांच का टुकड़ा दबा रखा था, जो उसे गांव के पास पड़ा मिला था। उसने घोंसले में झांक कर बच्चों से कहा, अरे छोटे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये लाल हीरा है। अगर तुम मुझे अपने घोंसले से कुछ दाने दोगे, तो मैं तुम्हें ये हीरा दे दूंगा। इससे तुम्हारी माँ खुश होगी और तुम सब अमीर हो जाओगे। बच्चे मासूम थे। उन्होंने कभी हीरा नहीं देखा था। लाल चमकदार कांच देखकर उनकी आंखें फैल गईं। उनमें से एक बच्चा बोला, अरे वाह, कितना सुंदर है, मम्मी को यह बहुत पसंद आएगा। बच्चों ने थोड़े थोड़े दाने कालू की तरफ सरका दिए। कालू ने झट से दाने खा लिए और हंसता हुआ उड़ गया। बच्चों ने वह लाल कांच का टुकड़ा अपने घोंसले में रख लिया। जब मीना वापस आई, उसने देखा कि घोंसले के दाने कम हो गए हैं और वहां एक लाल टुकड़ा पड़ा है। उसने बच्चों से पूछा, ये क्या है? बच्चों ने खुशी खुशी सारी बात बता दी। मीना पहले तो गुस्से से भर गई, लेकिन उसने शांत होकर बच्चों को समझाया, बेटा, ये हीरा नहीं, कांच का टुकड़ा है। कौवा तुम्हें मूर्ख बना गया। असली खुशी दाने से है, न कि इस कांच से। आगे से किसी की मीठी बातों में मत आना। बच्चे उदास हो गए, लेकिन उन्होंने माँ की बात गांठ बांध ली। उधर कालू अपने आप पर बहुत खुश था। उसने सोचा, हाँ हाँ, कितनी आसानी से मूर्ख बना दिया। अब रोज यही तरीका अपनाऊंगा। लेकिन मीना चुप नहीं बैठने वाली थी। अगले दिन वह पहले से ज्यादा सावधान हो गई। उसने घोंसले को मजबूत कर लिया और बच्चों को सख्त हिदायत दी। फिर भी कालू बाज नहीं आया। उसने नया खेल खेला। इस बार वह एक सुनहरी रंग की धातु का छोटा सा टुकड़ा लाया, जो उसे किसी लोहार की दुकान के पास मिला था। सूरज की रोशनी में वो टुकड़ा चमक रहा था। कालू फिर बच्चों के पास गया और बोला, देखो, इस बार मैं तुम्हारे लिए सोने का टुकड़ा लाया हूं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा खाना दोगे, तो ये सोना तुम्हारा। बच्चे इस बार थोड़े संभल गए। उन्होंने माँ की बात याद की और बोले, नहीं, हमें तुम्हारी चीज नहीं चाहिए। कालू ने फिर भी उन्हें ललचाने के लिए कहानियां सुनाई। अगर ये सोना तुम्हारे पास होगा, तो गांव के सब लोग तुम्हें सलाम करेंगे।
तुम्हारी माँ कभी काम नहीं करेगी। तुम सब राजा की तरह रहोगे। बच्चे थोड़ा सा डगमगाए, लेकिन तभी उनकी माँ आ गई। मीना ने सब सुन लिया। उसने गुस्से से कौवे को डांटते हुए कहा, कालू, तुम्हारी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मेहनत से कमाए हुए दाने ही असली दौलत हैं। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। कौवा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कसम खा ली कि वो एक दिन मीना को मात देकर ही रहेगा। रात का समय आया। पेड़ पर अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। बच्चे सो गए, लेकिन मीना की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी कि अगर कौवा इसी तरह बार बार आता रहा तो उसके बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाता रहेगा। उसे कोई उपाय निकालना होगा। इधर कौवा भी रात भर जागता रहा और सोचता रहा कि अगली चाल क्या चले। उसके दिमाग में एक और योजना आई। इस बार वह सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि खुद मीना को भी बेवकूफ बनाएगा। सुबह होते ही उसने अपनी चाल शुरू कर दी। वह मीना के सामने जाकर बोला, अरे मीना बहन, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे बच्चों को धोखा दिया, लेकिन सच कहूं तो मैं अकेला हूं। कोई साथी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगती है। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हें गांव से और चीजें लाकर दूंगा। बदले में तुमसे थोड़ा खाना लूंगा। मीना ने उसकी आंखों में देखा। वो जानती थी कि कौवा चालाक है, पर साथ ही उसने सोचा कि अगर वह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो शायद उसमें बदलाव आ जाए। उसने हाँ तो नहीं की, लेकिन चुप रह गई। कौवे ने समझा कि मीना मान गई है। उसने मन ही मन योजना बनाई। अब इसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना है। दिन बीतते गए। कौवा रोज कभी चमकदार कांच, कभी धातु, कभी रंगीन धागे लाता और मीना को दिखाता। मीना जानती थी कि ये सब बेकार है, लेकिन वह सोच समझकर उसे सीधे इनकार भी नहीं करती थी। बच्चे धीरे धीरे समझदार होते जा रहे थे। अब वे कौवे की बातों में नहीं आते। मीना उन्हें हर दिन समझाती, बेटा, चालाक लोग हमेशा मीठी बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। इधर कौवा हताश होने लगा। उसकी चालें बार बार नाकाम हो रही थीं। वह सोचने लगा, ये चिड़िया और उसके बच्चे मेरी बातों में क्यों नहीं आ रहे? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे अब कोई बड़ी चाल चलनी होगी। एक शाम, जब आकाश पर काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी, कौवा चुपचाप उड़कर गांव की तरफ गया। उसे किसी बच्चे का छोड़ा हुआ एक टुकड़ा रोटी मिली। रोटी सख्त थी, लेकिन खाने लायक थी। तभी उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। कालू ने रोटी के टुकड़े में कांटा दबाकर उसे अपने पंजे में पकड़ा और मीना के घोंसले की तरफ उड़ चला। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और जंगल का माहौल डरावना सा लग रहा था। घोंसले के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मीना अपने बच्चों को पंखों के नीचे दबाकर बारिश से बचा रही थी। कालू जोर से बोला, मीना बहन, देखो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए मिठाई लाया हूँ। ये खास गांव से उठाकर लाया हूँ, ताकि वे खुश हो जाएं। बच्चों ने कांपती आंखों से उस रोटी की तरफ देखा। उन्हें भूख भी लगी थी, लेकिन माँ की सख्त हिदायत याद थी। मीना ने शक भरी निगाहों से कालू को देखा और कहा, कालू, तुम्हारी बातें मैं अब समझ चुकी हूँ। तू अपनी चीजें अपने पास रख। हमें किसी मिठाई की जरूरत नहीं है। कौवे ने मुस्कुराते हुए चालाकी से कहा, नहीं नहीं, इसमें शक क्यों? तुम खुद देख लो, इसमें कुछ नहीं है। मैं इतना बुरा भी नहीं कि तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाऊं। तुम सोचती हो मैं सिर्फ लालच करता हूँ, लेकिन असल में मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। मीना ने चुपचाप बच्चों को भीतर खींच लिया, लेकिन कौवा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने रोटी को घोंसले के पास छोड़ दी और ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। उसका इरादा था कि जैसे ही मीना जरा सा असावधान होगी, बच्चे उस रोटी की ओर हाथ बढ़ाएंगे और उसकी योजना पूरी हो जाएगी। रात गहराती गई। हवा तेज चलने लगी। कौवा अंधेरे में भी आंखें गड़ाए घोंसले की तरफ देखता रहा। अचानक उसने देखा कि मीना खुद उस रोटी की तरफ बढ़ी। कौवा के चेहरे पर जीत की चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि मीना ने रोटी को उठाकर ध्यान से देखा और फिर फेंक दी। रोटी में छिपा कांटा बाहर निकल आया। मीना ने ऊंची आवाज में कहा, कालू, तू चाहे जितनी चालाकी कर ले, मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ। मेरे बच्चों को तू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौवा को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसका लालच और चालाक दिमाग उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह एक ऐसी योजना बनाएगा
जिससे मीना की मेहनत पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। अगले दिन वह गांव की तरफ उड़ गया। वहां उसे लोहार की दुकान के बाहर एक टूटा हुआ छोटा सा दर्पण मिला। उसे देखकर कालू के मन में एक और चाल आई। उसने सोचा, चिड़िया खुद को जितनी भी समझदार समझे, लेकिन इस चमकदार चीज के जादू में तो फंस ही जाएगी। मैं इसे ऐसा दिखाऊंगा कि मानो ये कोई खजाना हो। दोपहर को कालू घोंसले पर पहुंचा और दर्पण दिखाते हुए बोला, मीना बहन, देखो ये कैसा अनमोल रत्न है। इसे अपने घोंसले में रख लो। सब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहेंगे। मीना ने दर्पण की चमक देखी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने शांत स्वर में कहा, कालू, चमक दमक से पेट नहीं भरता। मेरे लिए मेरे बच्चों का सुख और उनकी भूख मिटाना ही असली खजाना है। कौवा इस जवाब से चिढ़ गया। वह सोचने लगा, ये चिड़िया मेरी चालों में क्यों नहीं आती? शायद इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर ये खुद तकलीफ महसूस करेगी तभी समझेगी। उस रात उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि मीना का पूरा घोंसला ही गिरा देगा। जब घोंसला टूटेगा तो बच्चे डर के मारे रोएंगे और मीना बेबस हो जाएगी। तब वह उनके सारे दाने चुरा लेगा। सुबह होते ही कौवा घोंसले के ऊपर जाकर बैठा और अपनी चोंच से टहनियों को खींचने लगा। बच्चों ने शोर मचाया। मीना तुरंत आ गई और अपने पंख फैलाकर कौवे को रोकने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, कालू, अगर तूने घोंसले को नुकसान पहुंचाया तो तेरे लिए बुरा होगा। लेकिन कौवा हंसता रहा और बोला, तू मुझे रोक ही क्या सकती है? तू सिर्फ मेहनती है, लेकिन मैं चालाक हूं। चालाकी हमेशा जीतती है। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। कौवा का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिरने लगा। मीना ने तुरंत उड़कर अपने पंखों से उसे संभाल लिया, ताकि वो सीधे जमीन पर न गिरे। कालू हैरान रह गया। उसने सोचा था कि मीना उसके लिए बुरा चाहेगी, लेकिन उसने तो उसे बचा लिया। मीना ने गंभीर आवाज में कहा, कालू, देख ले, यही फर्क है मेहनती और चालाक में। चालाकी तुझे नीचे गिरा देती है, लेकिन मेहनत और सच्चाई किसी को गिरने नहीं देती। अगर तू सच में भूखा है तो मेरे साथ चल और दाना चुग। मैं तुझे हिस्सा दे दूंगी, लेकिन चोरी और चालाकी छोड़नी होगी। कौवा पहली बार अंदर से हिल गया। उसने सोचा कि मीना सही कह रही है, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने बहाना बनाकर कहा, ठीक है, मैं सोचूंगा, और वहां से उड़ गया। दिन बीतते गए। कौवा दूर से देखता रहा कि कैसे मीना रोज मेहनत करती और अपने बच्चों को पालती। धीरे धीरे उसके मन में अपराध बोध पैदा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक सिर्फ धोखा दिया, और इसी वजह से उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। बरगद का पेड़ भी जोर जोर से हिलने लगा। कई घोंसले टूटकर नीचे गिर गए। कौवे का अपना घोंसला भी टूट गया और उसमें रखा सारा सामान बिखर गया। वो घबराकर मदद मांगने के लिए उड़ता हुआ मीना के पास पहुंचा। मीना ने उसे देखा और बिना देर किए अपने घोंसले में जगह बना दी। उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, ये कालू है, इसे भी जगह दो। मुसीबत में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। कालू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपती आवाज में कहा, मीना, मैं तेरा दुश्मन था। तुझे बार बार धोखा देने की कोशिश की, फिर भी तूने मुझे बचाया और अब अपने घोंसले में जगह दी। मैं तेरी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। मीना मुस्कुराई और बोली, कालू, जब तक इंसान या पक्षी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, तब तक उसका दिल कभी शांत नहीं हो सकता। अब तू अपने दिल से चालाकी निकाल और मेहनत से जीना सीख। उस दिन के बाद से कालू पूरी तरह बदल गया। उसने चोरी और चालाकी छोड़ दी। वह मीना के साथ दाना चुगता, बच्चों की देखभाल में मदद करता और जंगल के बाकी पक्षियों से भी अच्छा व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे उसकी छवि बदल गई। अब मीना और कालू दोनों पेड़ की डाल पर साथ साथ बैठते। मीना अपने बच्चों को समझाती, देखो बेटा, चालाकी चाहे कितनी भी चमकदार क्यों न लगे, अंत में मेहनत और सच्चाई ही जीतती है। बच्चों ने उस दिन ये सीख हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल के दूसरे पक्षी जो पहले कालू से डरते थे, अब उसे देखकर कहते, ये वही चालाक कौवा है। अब तो ये बिल्कुल बदल गया। कालू मन ही मन सोचता, अगर मीना मुझे उस दिन गिरने देती तो मैं शायद कभी न बदल पाता। सच्चाई और दया ही सबसे बड़ी ताकत है।
उस रात बरगद की डाल पर चांदनी फैली हुई थी। मीना अपने बच्चों को पंखों के नीचे सुला रही थी और कालू पास बैठा तारों को देख रहा था। उसके दिल में पहली बार सुकून था। उसने मीना से धीमी आवाज में कहा, तू सच कहती थी, चालाकी ने मुझे कभी खुशी नहीं दी। आज तेरी दोस्ती और तेरी दया मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मीना ने हंसकर कहा, बस यही समझ लेना काफी है। और फिर पूरा जंगल शांति से गूंज उठा। अब वहां चालाकी का डर नहीं, बल्कि दोस्ती और मेहनत की मिसाल थी।